एक्सरसाइज 5.2 हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है भाई? डी इज द डिफरेंस। ए एन क्या है? nth टर्म ऑफ ए पी। समझ जाइए इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका इससे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, ये डी है, ये एन है और ये ए एन है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना उसको हमें यहाँ पे भरना है, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। समझना क्या है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें ए दिया है और हमें डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। दोस्तों हमें ए एन का फॉर्मूला पता है। ए एन क्या होता है अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ए एन क्या है? किसी भी ए पी की समांतर श्रेणी की एन टर्म अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बेसिक सा होता है ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अब इस सवाल में देखेंगे आप तो ए एन की जगह पे कितना है? 8 है। तो ए 8 कितना होगा भाई? ए 8 इज इक्वल्स टू ए वन की जगह पे 7 और एन की जगह पे फिर से आप 8 लिख देंगे। 8 माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे तो ये ए 8 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू डी की जगह पे आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 21 मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। निकाल लिया आपने? बस इस फॉर्मूले को याद रखिए। ए एन क्या है भाई? एन की जितनी वैल्यू होगी हम वहाँ रख देंगे और ए वन क्या है? पहला टर्म, ये हमारा ए वन है, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू टू, एन यहाँ पे दिया है, डी हमें यहाँ पे दिया है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे भाई? सारे सवाल को निकाल लेंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा भी कितना आसान है। आप करेंगे या फिर मैं बता दूँ? चलिए आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। फॉर्मूला आपका यहाँ पे पता है बच्चों, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डी निकालना है। इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें डी निकालना है। तो आइए हम डी निकाल लेते हैं। हम देख लेते हैं ए वन हमारा कितना है। ए वन हमारा दिया है -18, ये हमारा गिवन डेटा है। डी हमें निकालना है, एन हमें दिया है 10 और ए एन दिया है। ए एन कितना दिया है भाई? ए एन इज इक्वल्स टू हमें दिया है 0। फॉर्मूले की इस वैल्यू में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए अगर आप कहते हैं कि सर लिख लीजिए तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है भाई? ए एन हमारा 0 है। ए वन कितना है? -18 है। प्लस एन कितना है? एन हमारा 10 है। 10 माइनस 1, डी कितना है? डी हमें निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d। -18 को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 9d। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 18/9 इज इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। बस आपको यही निकालना था, कोई समस्या ही नहीं, बस आपको यही निकालना था। निकाल लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल इसी तरीके से आप कर लेंगे या फिर मुझे करना पड़ेगा? दोस्तों इसका हम चलिए कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको A1 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? A1 हमारा क्वेश्चन मार्क है और हमें दिया है D। हम कितनी वैल्यू थी? D की वैल्यू हमारे पास -3 दी है। N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 18 है और AN की वैल्यू कितनी है भाई? AN की वैल्यू यहाँ पे -5 है। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। -5 इज इक्वल्स टू A1 कितना है? A1 हमें निकालना है और प्लस n कितना है? 18 माइनस 1, डी कितना है भाई? डी यहाँ पे -3 है। तो -5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है? माइनस है। तो -7 3 या 21 का 1 कैरी 2 2 51। समझ में आ गया? अब यहाँ से अगर आप A1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 51 इधर जाके माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +51 - 5, मतलब इस प्लस लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? A1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? A1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 51 में से 5 चला जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा। कितना बचेगा भाई? ये हमारे पास बचेगा 46 यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई। कोई समस्या? कोई समस्या। कैलकुलेशन आप देखिए, कैलकुलेशन से मत घबराइए। आपको क्या देखना है? आपको प्रोसेस देखना है कि कैसे आप इन सवालों को करेंगे, ठीक है।
ठीक है, कोई मुश्किल है इस सवाल में? कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल आप कर लेंगे। अब कहोगे सर पॉइंट में है, इसको भी कर दीजिए। आइए इसको भी कर लेते हैं। इसमें हमें n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई? इसमें हमारा n फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है भाई? गिवन है a1 इज इक्वल्स टू -18.9 और d इज इक्वल्स टू कितना है 2.5 और n हमें फाइंड आउट करना है, जबकि an कितना है भाई? an है 3.6। ये वो डेटा है जो हमें गिवन है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को हम पुट कर देते हैं और आइए देख लेते हैं। तो an की जगह पे हमने लिख दिया 3.6। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। a1 की जगह पे हमने लिख दिया -18.9। सॉल्व आपको करना है भाई, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। और n-1 n हमें निकालना है, तो n-1 और d हमारा कितना है? d हमारा है 2.5। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है भाई? डी की वैल्यू हमारे पास है 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 6 15 के 5 कैरी 1, 8 3 11 12 2 और ये हो जाएगा 8 3 11 12 2 कैरी 2.2 मतलब 22.5। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बट नो डाउट इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको क्या करना है भाई? इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान आप बच्चे कर लेते हैं, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको आप कर लीजिए। इसको आप ऐसे भी कर ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 225 डिवाइडेड बाई 25। मतलब आपको करना क्या है? आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 25 का करेंगे तो कितना? 25 दहा में 250, 25 9 55 5 कैरी 4 9 18 4 22। हाँ, तो 9 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 9 जा देख लीजिए 9 5 से 45 के 5 कैरी 4 और 9 18 4 22। ये एग्जैक्टली 9 बार में पूरा हो जाएगा। तो n-1 की वैल्यू कितनी आई? इतना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10। देखा आपने, कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आ गई अपनी 10। इस तरीके से कर लीजिए। प्रोसेस समझ गए ना? प्रोसेस बस समझिए, कैलकुलेशन तो आप मैथ के बच्चे फटाफट से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि d की वैल्यू क्या है? 0 है। देखिए, जब भी d की वैल्यू 0 होना तो पहला टर्म जो होगा वही सारे टर्म होते हैं। समझ में आ गई? अगर मान लीजिए 2 है और a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 0 है, तो सारे जो होंगे ना AP में 2 2 2 2 2 2 2 होंगे। जब d 0 हो जाता है तो सारे टर्म सेम होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप इसको करिएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चाहे 105 टर्म पूछ रहा है ना, यहाँ ये भी क्या होगा? ये भी 3.5 होगा। a की जितनी वैल्यू होती है ना, a की वैल्यू वही सारे की वैल्यू होती है, जब अगर क्या हो d 0 हो तो। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा इस तरीके से आपका देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ है, वो हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।